छठवां दिन आज लगातार संसद में सुरक्षा की चूक को लेकर सांसदों की ओर से हंगामा जारी था, जिसको लेकर निलंबन भी हुआ। और 40 देशों में फैला कोरोना का नया वेरिएंट। कोरोना का कहर एक बार फिर से वापस लौटा, लोगों में कोरोना को लेकर डर। ईडी ने केजरीवाल को आज पूछताछ के लिए बुलाया। ईडी की ओर से समन जारी किया गया था। पूछताछ को लेकर ईडी ने केजरीवाल को बुलाया। संजय सिंह की जमानत याचिका पर आज होगा फैसला। भारतीय कुश्ती संघ के चुनाव आज। राम मंदिर को भेंट अमेरिकी डायमंड का नेकलेस। 22 जनवरी को होगी राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा। लगातार राम मंदिर को मिल रहे उपहार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, लाइव न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। लाइव न्यूज में आगे बढ़ेंगे उससे पहले कुछ तेज रफ्तार खबरों पर नजर डालते हैं। जबलपुर में कोरोना के नए वेरिएंट से दहशत। 69 साल की बुजुर्ग महिला कोरोना पॉजिटिव से महिला हुई लापता। स्वास्थ्य महकमे में मचा हड़कंप। मेडिकल कॉलेज में कराया था कोविड टेस्ट। उदयपुर पहुंचे राज्यपाल कलराज मिश्र। 3 दिवसीय दौरे पर है राज्यपाल मिश्र। डबोक हवाई अड्डे पर जिला कलेक्टर एसपी ने किया अगवानी। एमपी यूएटी के दीक्षांत समारोह में लेंगे भाग। राजसमंद के पुलांतरी जाने का है कार्यक्रम। गार्ड ऑफ ऑनर का किया निरीक्षण। कांकेर में राज्य मिस्त्री पेटी ठेकेदार विकास संघ का धरना। कोतवाली के बाहर संघ सदस्यों ने दिया धरना। लगातार चोरी की घटनाओं पर जताया रोष। गश्त बढ़ाने को लेकर थाने में सौंपा ज्ञापन। शहर कोतवाली क्षेत्र का है पूरा मामला। कांकेर में पुलिस को मिली बड़ी सफलता। 1 लाख के इनामी नक्सली गिरफ्तार। नक्सली सुंदर दुग्गा को किया गया गिरफ्तार। ब्लास्ट समेत कई वारदातों में रहा शामिल। आलपरास के जंगलों से किया गिरफ्तार और पुलिस ने न्यायिक रिमांड पर भेजा। पखानजूर में अवैध रेत खनन पर प्रशासन हुआ सख्त। डीएम और एसपी के निर्देश पर हुई कार्रवाई। एसडीएम पखानजूर एएस पैकरा ने की छापेमारी। कोटरी नदी घाट से 4 रेत लदे ट्रैक्टर के जब्त। ट्रैक्टर मालिक को नोटिस जारी करके की कार्रवाई। रायपुर में आदिवासी नेता नंद कुमार साय का इस्तीफा। विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस का थामा था दामन। 1 मई को भाजपा छोड़कर आए थे नंद कुमार। पूर्व सरकार में मिला था कैबिनेट मंत्री का दर्जा। अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव के रेलवे की तैयारी। पूर्वोत्तर रेलवे की भी तैयारियां अंतिम चरण में। सज और संवर रहा रामघाट हॉल्ट स्टेशन। 6 करोड़ की लागत से हो रही स्टेशन की सजावट। बन रहा नया टिकट घर, जलपान गृह और सुलभ शौचालय। दिसंबर के अंत तक पूरा हो जाएगा स्टेशन का काम। लखनऊ में महिला डॉक्टर से हुई छेड़छाड़। महिला डॉक्टर के साथ समतामूलक चौराहे पर छेड़छाड़। पार्टी से वापस लौट रही महिला डॉक्टर से छेड़छाड़। आरोपियों ने ओवरटेक कर डॉक्टर की गाड़ी को रोका। काफी दिनों से युवक कर रहा था परेशान। विरोध करने पर महिला डॉक्टर के पति को पीटा। गोमती नगर थाने में पीड़िता ने दर्ज कराया केस। बरेली पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। अंतरजनपदीय बाइक चोरों का पर्दाफाश। 9 मोटरसाइकिल समेत 3 अभियुक्त गिरफ्तार। आमला थाना क्षेत्र का है पूरा मामला। आगरा के सदर तहसील में कार में रिश्वत के 10 लाख का मामला। लेखपाल पर है रिश्वत का रकम लेने का आरोप। एसडीएम की ओर से अहम बातें आई सामने। मामले की हो रही जांच। आरोपी पाए जाने पर होगी कार्रवाई। बुलंदशहर में उपराष्ट्रपति के अपमान को लेकर भाजपाइयों में आक्रोश। जिला पंचायत अध्यक्ष डॉक्टर अतुल तेवतिया ने किया प्रदर्शन। राहुल सोनिया टीएमसी सांसद का फूंका पुतला। भाजपाइयों ने लगाए कांग्रेस विरोधी नारे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का अयोध्या दौरा। राम मंदिर निर्माण की प्रगति विकास का सीएम लेंगे जायजा। 30 दिसंबर को पीएम के आगमन से पहले सीएम लेंगे जायजा। आज लगभग 4.5 घंटे अयोध्या में रहेंगे सीएम योगी। रामलला के भव्य मंदिर निर्माण और विकास का जायजा लेते हुए नजर आएंगे। साथ ही समीक्षा बैठक भी करेंगे। अयोध्या के मार्गों पर निर्देश पट्टिका लगाई जाएंगी। मंदिरों में दर्शन पूजन के लिए निर्देश पट्टिका लगेंगी। श्रद्धालुओं के लिए अलग अलग भाषाओं में पट्टिका लगेंगी और दक्षिण की भाषाओं में भी निर्देश पट्टिकाएं लगाई जाएंगी। अयोध्या पहुंचे एडीजी जोन पीयूष मोढ़ा ने दी है जानकारी। गाजियाबाद में कोरोना की हुई दस्तक। 1 मरीज में हुई कोरोना की पुष्टि। परिवार के सदस्यों की भी होगी जांच। स्वास्थ्य विभाग सैंपल लेकर जीनोम सीक्वेंसिंग कराएगा। परिवार के सदस्य की दुबई की है ट्रैवल हिस्ट्री। शास्त्रीनगर इलाके में मिला कोरोना संक्रमित।
ज्ञानवापी केस में आज का दिन बेहद अहम होगा। मुस्लिम पक्ष की प्रार्थना पत्र पर होगी आज सुनवाई। प्रार्थना पत्र पर जिला जज की अदालत में होगी सुनवाई। स्टडी रिपोर्ट सार्वजनिक न करने के लिए दिया था पत्र। सर्वे की स्टडी रिपोर्ट सार्वजनिक न करने की मांग 18 दिसंबर को एसआई ने कोर्ट के समक्ष सौंपा था स्टडी रिपोर्ट। मामले में दोपहर लगभग 2 बजे होगी सुनवाई। हज यात्रा के आवेदन की तिथि बढ़ाई गई। आवेदन की अंतिम तिथि 15 जनवरी तक बढ़ी। हज कमेटी ऑफ इंडिया ने बढ़ाई अंतिम तिथि। पहले आवेदन की अंतिम तारीख थी 20 दिसंबर। राज्य हज कमेटी संगठनों की मांग पर बढ़ी तारीख। 23 दिसंबर को दौरे को सीएम योगी करेंगे बिजनौर का दौरा। विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम में शामिल होने के बाद लाभार्थियों को योजनाओं का प्रमाण पत्र देंगे, तो वहीं जनसभा को भी करेंगे संबोधित। बिजनौर का दौरा करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। मैनपुरी में युवक ने किया आत्मदाह का प्रयास। एसडीएम करहल के ऑफिस के पास का है मामला। युवक के तेल छिड़कने का वीडियो वायरल। सिपाहियों ने युवक को आत्मदाह से बचाया। युवक ने एसडीएम पर लगाया भ्रष्टाचार का आरोप। मैनपुरी में डंपर ने युवक को रौंदा। युवक की मौत। हादसे के बाद चालक हुआ फरार। किशनी चौराहे के पास का है पूरा हादसा। इटावा का रहने वाला मृतक लालू। किशनी थाना क्षेत्र का है पूरा मामला। लखनऊ में पीजीआई पहुंचे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक। घटना की जानकारी लेने पीजीआई पहुंचे ब्रजेश पाठक। कोठी कॉम्प्लेक्स में आग लगने से 3 की हुई थी मौत। डिप्टी सीएम ने उच्च स्तरीय जांच के दिए निर्देश। और अब खबरों में विस्तार से बढ़ेंगे। उससे पहले आपको सीधा संत कबीर नगर चलते हैं, जहां पर मुख्यमंत्री क्या कुछ कहने सुनाते हैं। के रूप में स्थापित करते हुए एक विकसित भारत के निर्माण के साथ हम सबको जोड़ने का अभियान है। आप सब जानते हैं कि आजादी के अमृत महोत्सव के मुख्य महोत्सव को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी जी ने हर देशवासियों से पंच प्रण का संकल्प लेने का एक बड़ा उत्तरदायित्व देशवासियों को दिया था। ये पंच प्रण की संकल्पना को व्यवहारिक धरातल पर उतारने के लिए ये विकसित भारत संकल्प यात्रा पूरे देश के अंदर हर ग्राम पंचायत में, हर नगर निकाय में केंद्र सरकार की, राज्य सरकारों की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने और जिन लोगों को लाभ मिला है वे अपनी सफलतम कहानी को अपनी जवानी के माध्यम से लोगों के सामने कहेंगे। जिनको नहीं मिला है वे लोग अपना फॉर्म भरेंगे और उनको भी जो पात्रता की श्रेणी में आते हैं समयबद्ध तरीके से हम लाभान्वित करके उनके जीवन में खुशहाली लाने का कार्य कर सकेंगे। इस विश्वास के साथ ये विकसित भारत संकल्प यात्रा पूरे देश के अंदर निकल रही है। भाइयों बहनों, 15 नवंबर से यात्रा प्रारंभ हुई थी और 15 नवंबर से प्रारंभ होकर के इस यात्रा में प्रारंभ में उत्तर प्रदेश में लखीमपुर खीरी और सोनभद्र इन 2 जनपदों में यात्रा चली और आज उत्तर प्रदेश के अंदर 536 वीडियो वैन जो मोदी गारंटी वैन है, यह वीडियो वैन प्रतिदिन 2-2 कार्यक्रम करते हुए 1072 स्थानों पर कार्यक्रम करते हुए व्यापक जन जागरण के कार्यक्रम लाभार्थियों के साथ जोड़ते हुए कार्यक्रमों को करते हुए विकसित भारत की संकल्पना को आगे बढ़ाने का अपना योगदान दे रही है। हम सब जानते हैं पिछले 9.5 वर्ष के अंदर एक नए भारत का हम दर्शन कर रहे हैं। एक नया भारत, जिस भारत में वैश्विक मंच पर जिसे सम्मान प्राप्त हो, जिस भारत में राष्ट्रीय सुरक्षा की गारंटी हो, जिस भारत में हर एक व्यक्ति को सुरक्षा की गारंटी हो, जिस भारत में वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए आज देश के अंदर जो बड़े बड़े हाईवे बन रहे हैं, रेलवे के काम हो रहे हैं, मेट्रो के काम बन रहे हैं, एक्सप्रेस हाईवे बन रही है, चौड़ी सड़कें बन रही हैं,
गरीब कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से जिसके पास घर नहीं उसको आवास योजना का लाभ देना, जिसके घर में शौचालय नहीं उसको शौचालय की सुविधा का लाभ देना, जिसके पास उपचार के लिए सुविधा नहीं उसको आयुष्मान भारत की योजना के साथ जोड़ना, जिसके पास कोई कार्य नहीं उसके लिए कार्य देने की व्यवस्था के साथ साथ राशन कार्ड की सुविधा का लाभ देना, जिसका बैंक में अकाउंट है उसका जनधन अकाउंट खुलवाना, सुरक्षा बीमा की योजना के लिए जीवन सुरक्षा बीमा योजना को देना, ऐसी ढेर सारी योजनाएं, अन्नदाता किसान के लिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि और अन्य तमाम प्रकार के कार्यक्रम हैं, जिन योजनाओं के माध्यम से अभी लाभार्थियों ने मंच पर आकर के अपनी बात कही। आपने देखा होगा कि जिन लोगों को मिला है एक बड़ी संख्या है, लेकिन इसको सिचुएशन के लक्ष्य तक पहुंचाने की दिशा में एक बड़ा कार्य ये विकसित भारत संकल्प यात्रा के माध्यम से आगे बढ़ाया जा सकता है। और इसी बात को लेकर के प्रधानमंत्री मोदी जी ने भगवान बिरसा मुंडा जो देश के जनजातीय क्षेत्रों में देश की आजादी के अग्रदूत बने थे, आजादी के अग्रदूत ऐसे जनजातीय समुदाय से संबंध रखने वाले बिरसा मुंडा जी की पावन जयंती के अवसर पर इस यात्रा को प्रारंभ किया और ये यात्रा 26 जनवरी तक पूरे देश के अंदर चलेगी। आज ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे मध्यकालीन भक्ति मार्ग के प्रमुख संत कबीर दास जी की इस पावन महानिर्वाण स्थली के रूप में विख्यात संत कबीर नगर जनपद में इस बखिरा क्षेत्र में जो बागनगर के रूप में विख्यात है, जहां के बर्तन में भी देख रहा था कि किस तरीके से यहाँ के काश्तकारों ने कार्यक्रम किए हैं। और मैं चाहूंगा कि पीएम विश्वकर्मा वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की योजना के साथ तो हमने हम लोगों ने काश्तकारों को जोड़ा ही है, पीएम विश्वकर्मा योजना के साथ भी अगर हम इनको जोड़ेंगे तो इनके प्रशिक्षण के साथ साथ इनको तमाम प्रकार की योजनाओं का लाभ भी प्राप्त होगा और हमें इन लोगों को जो स्थानीय स्तर पर अपनी कला के लिए, अपनी हस्तशिल्प के लिए जाने जाते हैं, इसे हम आज के परिप्रेक्ष्य में आधुनिक स्वरूप लेकर के आगे बढ़ाने में योगदान दे सकेंगे। इस विश्वास के साथ हमें इस कला को और तेजी के साथ आगे बढ़ाना है। संत कबीर नगर जनपद में आपने देखा होगा आज कबीर एकेडमी मगहर में कार्य कर रही है। तेजी के साथ इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने का कार्य हो रहा है और मुझे विश्वास है विकसित भारत संकल्प यात्रा में पिछले 6 वर्ष के अंदर उत्तर प्रदेश ने जिस मजबूती के साथ इन योजनाओं को आगे बढ़ाया है, कोई सोचता था 55 लाख से अधिक गरीबों को एक आवास मिल जाएगा, लेकिन यह संभव हुआ है। 3 करोड़ गरीबों के लिए एक शौचालय उत्तर प्रदेश में बने हैं। 1 करोड़ 75 लाख गरीबों को उज्ज्वला योजना में फ्री में रसोई गैस के सिलेंडर मिले हैं, कनेक्शन मिला है। और अभी आपने देखा होगा दीपावली के अवसर पर जिन लोगों ने आधार से अपने कनेक्शन को लिंक करा दिया था उनको फ्री में सिलेंडर मिले हैं और जो लोग भी इसको करेंगे उनको अपनी होली के अवसर पर भी फ्री में एक नया सिलेंडर उपलब्ध करवाने की व्यवस्था की जा रही है। कोई सोचता था कि गरीबों को फ्री में अन्न की सुविधा का लाभ मिलेगा? पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना के माध्यम से देश के अंदर 80 करोड़ लोगों को और प्रदेश में 15 करोड़ लोगों को फ्री में इस योजना का लाभ प्राप्त हो रहा है। यानी कोई सोचता था कि गरीब को भी 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा की गारंटी मिलेगी, लेकिन आज यह संभव हो पाया है क्योंकि प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत आयुष्मान भारत की सुविधा हर गरीब के लिए उपलब्ध है। और भाइयों बहनों, ये विकसित भारत संकल्प यात्रा इसी संकल्प
ये है, कोई कारण नहीं कि हम लोग 100% सिचुएशन के लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल होंगे। मैं एक बार फिर से आज संतकबीरनगर जनपद की विकसित भारत संकल्प यात्रा में इतनी प्रातः इतनी भारी संख्या में आप सबकी उपस्थिति हम सबको प्रोत्साहित करती है। मैं इसके लिए आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं, आपको इस यात्रा के लिए बधाई देता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि जिन लोगों को लाभ प्राप्त हुआ है बधाई के पात्र है, लेकिन वे मौन मत रह जाए, वे बोले भी कि हमें मिला है, जिससे अन्य नए लोगों को भी नई प्रेरणा प्राप्त हो सकेगी, वे भी आगे बढ़कर के इस योजना का लाभ ले सकेंगे। आप सबके प्रति मेरी शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद। से अहम बातें कही गई हैं। विकसित भारत संकल्प यात्रा के कार्यक्रम में पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अहम बातें कही और उन्होंने कहा कि योजना से छूटे हुए लोगों को भी लाभ मिलेगा और विकसित भारत का संकल्प हम सभी को लेना है। तो विकसित भारत संकल्प यात्रा को संबोधित करते नजर आए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और योजना से छूटे हुए लोगों को लाभ मिलने की बात सीएम की ओर से कही गई। फिलहाल ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम को सीएम योगी ने किया संबोधित। तो संत कबीर नगर से तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं जहां मुख्यमंत्री पहुंचे हुए हैं और मुख्यमंत्री ने कहा कि हम सभी को विकसित भारत का संकल्प लेना है और विकसित भारत संकल्प यात्रा को संबोधित करते नजर आए मुख्यमंत्री। संत कबीर नगर से तस्वीरें हमने आपको दिखाई। फिलहाल ये बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, संत कबीर नगर से सीएम योगी आदित्यनाथ की तस्वीरें। जनसभा को संबोधित किया मुख्यमंत्री ने। और अब आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। अगली खबर आपको हम बताते हैं, दिल्ली में राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बड़ी बैठक 22 और 23 दिसंबर को दिल्ली में बड़ी बैठक की बात सामने आई। दिल्ली में चुनावी रोड मैप तैयार करेगी भारतीय जनता पार्टी। इस बैठक के बाद यूपी में चुनावी तैयारियां तेज होंगी। बैठक में 2024 का रोड मैप किया जाएगा तैयार। तो बैठक में 2024 का रोड मैप तैयार किया जाएगा और यूपी को नया संगठन प्रभारी मिलने की उम्मीद है। बैठक में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी शामिल होंगे। बैठक में महामंत्री संगठन धर्मपाल सिंह लेंगे हिस्सा। कई राज्यों में प्रभारियों में होने वाले बदलाव संभव। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। तो फिलहाल ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। इस वक्त की आम खबर, बैठक में महामंत्री संगठन धर्मपाल सिंह हिस्सा लेंगे और यूपी को नया संगठन प्रभारी मिलने की उम्मीद है। तो ये आम खबर आपको हम बता दें, जहां पर नया संगठन प्रभारी मिलने की उम्मीद। कई राज्यों में प्रभारियों में होने वाले बदलाव को लेकर अहम बातें सामने आई हैं। दिल्ली में राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बड़ी बैठक 22 और 23 दिसंबर को दिल्ली में बड़ी बैठक की बात सामने आई। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। और दिल्ली में चुनावी रोडमैप तैयार करेगी भारतीय जनता पार्टी। तो दिल्ली में चुनावी रोडमैप तैयार करेगी भारतीय जनता पार्टी। इस बैठक के बाद यूपी में चुनावी तैयारियां तेज होंगी। तो आम खबर आपको हम बता रहे हैं। और दिल्ली में आज कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक होगी। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की अध्यक्षता में होगी बैठक। बैठक में मौजूदा राजनीतिक हालातों पर चर्चा होगी। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की अध्यक्षता में बैठक होगी। बड़ी खबर आपको बता दें, आज कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक होगी। फिलहाल इस वक्त की आम जानकारी, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की अध्यक्षता में होगी बैठक।
मल्लिकार्जुन खड़गे की अध्यक्षता में बैठक होगी। बैठक में मौजूदा राजनीतिक हालात पर चर्चा होगी। तो बैठक में मौजूदा राजनीतिक हालात पर होगी चर्चा। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की अध्यक्षता में होगी बैठक। फिलहाल ये अहम जानकारी आपको हम बता दें। और दिल्ली में आज कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक। तो दिल्ली में आज कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक होगी। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की अध्यक्षता में बैठक की बात सामने आई है और बैठक में मौजूदा राजनीतिक हालात पर चर्चा होगी। और दिल्ली में आज कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक को लेकर अहम खबर सामने आई। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की अध्यक्षता में होगी बैठक। आम खबर आपको हम बता दें, बैठक में मौजूदा राजनीतिक हालातों पर होगी चर्चा। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की अध्यक्षता में बैठक होगी। आगे बढ़ेंगे खबरों की ओर। दिल्ली से खबर, जहां पर भारतीय कुश्ती महासंघ का चुनाव आज होगा। शाम 4 बजे पहलवानों की ओर से प्रेस वार्ता और प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। तो यह आम खबर आपको हम बता दें। और दिल्ली से खबर, भारतीय कुश्ती महासंघ का चुनाव आज शाम 4 बजे पहलवानों की ओर से प्रेस वार्ता की बात। आम खबर आपको हम बता दें। और प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और साक्षी मलिक समेत पहलवान करेंगे प्रेस वार्ता। तो साक्षी मलिक समेत पहलवान करेंगे प्रेस वार्ता। हम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। दिल्ली से खबर, भारतीय कुश्ती महासंघ का आज चुनाव होगा। तो यह आम खबर आपको हम बता दें। शाम 4 बजे पहलवानों की ओर से प्रेस वार्ता की जाएगी और प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। फिलहाल इस वक्त की आम खबर, साक्षी मलिक समेत पहलवान प्रेस वार्ता करेंगे। और अगली खबर रायबरेली से, जहां प्रसाद खाने से 3 दर्जन से अधिक लोगों के बीमार होने की बात सामने आई है। स्वास्थ्य टीम ने गांव पहुंचकर किया ग्रामीणों का परीक्षण। 3 दर्जन से ज्यादा लोग बीमार और गांव में जांच कर उपलब्ध कराई मेडिसिन। लालगंज थाना क्षेत्र के जगतपुर भिच कौरा गांव का है पूरा मामला। और फिलहाल यह आम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। स्वास्थ्य टीम ने गांव पहुंचकर ग्रामीणों का परीक्षण किया और अहम खबर आपको हम बता दें। और फिलहाल यह अहम जानकारी आपको हम बता दें। तो यह अहम खबर, जहां पर 3 दर्जन से ज्यादा लोग बीमार, स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मचा। फिलहाल यह अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। और स्वास्थ्य विभाग टीम ने गांव में जांच कर मेडिसिन उपलब्ध कराई। और इसी खबर पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ में हमारे संवाददाता मनीष अवस्थी जुड़ चुके हैं। मनीष, कई सारे लोगों के एक साथ बीमार होने की बात सामने आई है। बताया जा रहा है कि प्रसाद खाया था। फिलहाल स्थिति कैसी है इन सबकी की? थाना लालगंज के जगतपुर भिचौरा गांव का है, जहां पर एक गांव में जो है एक लोगों के घर पर कथा का कार्यक्रम था और वहीं पर लोग जो है कथा का प्रसाद लिए और प्रसाद लेने के बाद लोग जब अपने अपने घर गए तो वहां पर उनको उल्टी, दस्त और शुरू हो गई, जिससे वो उसमें हड़कंप मच गया और आनन फानन
जब इसकी सूचना लगी तो लगभग ये बताया जा रहा है कि लगभग 3 दर्जन से ज्यादा लोग ऐसे बच्चे लेकर कि जो सब बीमार हो गए हैं, जैसे डायरिया हो जाती है उस तरह का शिकार हो गए। फिलहाल इसकी सूचना जैसे ही स्वास्थ्य विभाग को लगी, स्वास्थ्य विभाग के हाथ पैर खुल गए और सीएमओ ने तुरंत जांच जो टीम है स्वास्थ्य विभाग की तुरंत उस गाँव गिचौरा गाँव भेजी और सभी लोगों की जांच कराकर वहीं पर कैंप लगाया गया है। कैंप लगाकर सभी लोगों की जांच की जा रही है और मेडिसिन भी वहीं उपलब्ध कराई जा रही है। बिल्कुल, शुक्रिया मनीष आपका अधिक जानकारी के लिए। तो आम खबर जहां पर स्वास्थ्य टीम ने गांव पहुंचकर ग्रामीणों का परीक्षण किया है, ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। और 3 दर्जन से ज्यादा लोग बीमार, स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मचा। तो 3 दर्जन से ज्यादा लोगों के बीमार होने की बात सामने आई, स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मचा। स्वास्थ्य विभाग टीम ने गाँव में जाकर उपलब्ध कराई मेडिसिन। तो स्वास्थ्य विभाग टीम ने गांव में जांच कर उपलब्ध कराई मेडिसिन। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं, जहां पर लालगंज थाना क्षेत्र के जगतपुर बिचकौरा गांव का है पूरा मामला। आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। मोगा जिले के गांव जलालाबाद में एक प्रवासी मजदूर को ईंट बनाने वाले भट्टे पर काम करता है। वो अपने बच्चों की दवाई लेने जा रहा था कि रास्ते में एक लुटेरे ने उसका मोबाइल छीन लिया और जब वो भागने लगा तो मौके पर मौजूद कुछ लोगों ने उसे पकड़ लिया और जहां उसकी जमकर पिटाई की, फिर पुलिस के हवाले कर दिया। वहीं उसकी घटना सीसीटीवी में भी कैद हो गई है। थोड़ी दूर गई हुई, मैं साइड में ना पेशाब करने लग गया थी तो 3 बंदे आए अपना बाइक पे और एक बंदा बाइक पे रह गया, 2 बंदों ने मुझे रोक के तो जो उन्होंने मेरा मोबाइल छीन लिया मुझसे। मैंने भाग के उसको पकड़ लिया, भाई मेरा मोबाइल दे दिया मुझे। मोबाइल तो दिया नहीं तो मेरा उन्होंने ना पेचकस बजाना शुरू कर दिया सिर में जी। बहुत दबा गया, मेरे इतने भी लगे, मैं इतने मार रखे पर मैंने बंदा नहीं छड़ा। वो मैं मोबाइल ही मांग रहा था, मुझे अपना मोबाइल दे दे मेरा भाई। तो उन्होंने मेरा बजा, फिर बंदे रोड़ा पा बंदे आ गए, तब तक फिर मुझे खिलाई पुलिस को फड़ा देते जी। आज अभी तीनों थाने में बंद मेरे बताओ जी। यहाँ पर 5-6 बार का रखे, दबा का मार रखे मेरे 3 टांग के आ रही थी। पेचकस था उनके पास, पेचकस इतना बड़ा वो थे या थाने में जी। और ब्लेड ले लेते, चाबी पन्ने भी बहुत सारे लेते हैं जानते हैं। और जो उधर पिछाने पुलिस ने पिछोड़ा है मुझे, उत्थे ये बंद है थाने में जी। ਕੱਲ ਜੀ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਸਨੈਚਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਫੜ ਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਹਾਰੀ ਸੀਗਾ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮੋਬਾਈਲ ਖੋਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਰਪ ਵੈਪਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੱਟ ਮਾਰੀ। 3 ਜਣੇ ਸੀਗੇ, 1 ਜਣਾ ਫੜ ਲਿਆ ਤੇ 2 ਜਣੇ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ। ਸਾਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲੀ, ਸਾਡੀ ਪੁਲਿਸ ਪਾਰਟੀ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀ। ਪਹਿਲੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਐਪਰੀਹੈਂਡ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਉਹਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਪੁੱਛਿਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਇਸ ਵਾਰਦਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਉਹ ਵੀ ਫੜ ਲਿਆ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵੈਪਨ ਨਾਲ ਸੱਟ ਮਾਰੀ ਉਹ ਵੀ ਬਰਾਮਦ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਮੋਬਾਈਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਨੈਚ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਬਰਾਮਦ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਹ 3 ਜਣੇ ਸੀ ਜੀ ਟੋਟਲ। ਭਿੰਦਰ ਖੁਰਦੇ ਨੇ, ਲਖਵਿੰਦਰ ਮੌਕੇ ਤੇ ਫੜ ਲਿਆ ਸੀ, ਵਿਕਰਮ ਤੇ ਸੁਰਿੰਦਰ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ। ਲਖਵਿੰਦਰ ਤੇ 3 ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਨੇ ਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਵਿਕਰਮ ਉਹਦੇ ਤੇ 5 ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸੁਰਿੰਦਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ 2 ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਨੇ ਜੀ। ਅੱਜ ਰਿਮਾਂਡ ਲਵਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਅਗਲੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਾਂਗੇ। खबर है जीरकपुर से, जहां पंजाब सरकार की ओर से शुरू की गई एनओसी की शर्त को लेकर स्थानीय प्रॉपर्टी डीलर एसोसिएशन ने तहसील दफ्तर में प्रदर्शन किया है। प्रदर्शनकारियों ने पंजाब सरकार व हल्का विधायक के खिलाफ नारेबाजी की और सरकार को भ्रष्ट करार देते हुए एनओसी की पॉलिसी को रद्द करने या आसान करने की मांग की है। प्रधान गुलशन अरोड़ा की अगुवाई में एनओसी की शर्त को खत्म करने के लिए तहसीलदार को मांग पत्र सौंपा गया है। प्रदर्शन को पूर्व विधायक हल्का एनके शर्मा ने भी समर्थन दिया और पंजाब सरकार की नीतियों को फेल करार देते हुए भ्रष्ट सरकार करार दिया। उन्होंने कहा कि एनओसी की शर्त भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रही है। इस शर्त से शहर में प्रॉपर्टी का कारोबार बहुत ज्यादा प्रभावित हुआ है। भगवंत मान सरकार मुर्दाबाद, भगवंत मान सरकार मुर्दाबाद, केजरीवाल सरकार मुर्दाबाद, केजरीवाल सरकार मुर्दाबाद, भगवंत मान सरकार मुर्दाबाद, पार्टी मुर्दाबाद, पार्टी मुर्दाबाद, पार्टी मुर्दाबाद,
पार्टी मुर्दाबाद, झाड़ू पार्टी मुर्दाबाद, कुलदीप सिंह रंधावा मुर्दाबाद, कुलदीप सिंह रंधावा मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, कुलदीप सिंह रंधावा मुर्दाबाद, झाड़ू पार्टी मुर्दाबाद, झाड़ू पार्टी मुर्दाबाद, झाड़ू पार्टी मुर्दाबाद, झाड़ू पार्टी मुर्दाबाद, गोरखपुर कमेटी मुर्दाबाद, गोरखपुर कमेटी मुर्दाबाद, आम पार्टी मुर्दाबाद, एनओसी मुर्दाबाद। खबर कुरुक्षेत्र से है, जहां शाहबाद खंड के गांव ढकाला में विकसित भारत संकल्प एवं जनसंवाद यात्रा का स्वागत करने पूर्व राज्य मंत्री कृष्ण बेदी पहुंचे तो ग्रामीणों के साथ हुई तल्खी। ग्रामीणों ने दिखाया गुस्सा, बोले भारत संकल्प एवं जनसंवाद यात्रा को राजनीतिक न बनाएं। बता दें कि पूर्व मंत्री कृष्ण कुमार बेदी शाहबाद खंड के गांव ढकाला में विकसित भारत संकल्प एवं जनसंवाद यात्रा का स्वागत करने पहुंचे थे, तो उन्होंने लोगों की समस्याएं भी सुनी और आश्वासन भी दिया। इस दौरान गांव ढकाला में पूर्व मंत्री कृष्ण कुमार बेदी के साथ ग्रामीणों की समस्याओं को लेकर तल्खी हो गई तथा बात भी बढ़ी। गांव ढकाला में ग्रामीणों ने पूर्व मंत्री कृष्ण कुमार बेदी के गलत व्यवहार का आरोप लगाया। ग्रामीणों ने गुस्सा दिखाते हुए कहा कि भारत संकल्प एवं जनसंवाद यात्रा को राजनीतिक न बनाएं। इस मौके पर लोगों की समस्याओं के समाधान के लिए प्रशासनिक अधिकारी भी मौजूद रहे। जो में अपना खुला दरबार लगाया गया था, पूरी शांति प्रक्रिया से सारा काम प्रशासन अपने सारे बैठे काम चल रहा था। लेकिन जैसे यहाँ श्री कृष्ण बेदी जी पहुँचते हैं, उनको हम कहते हैं अभी ये अपना हर जगह आपने ये खुला दरबार को राजनीतिक प्रोग्राम बना लिया है, सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक करते हैं और इसके अलावा कुछ नहीं है। धरातल पे आज 6 महीने हो गए, यहाँ सड़कें टूटी पड़ी हैं, 15 साल से कोई कॉलोनी नहीं आई। बस यहाँ लोगों को अपनी वोट बैंक की राजनीति चमकाने के लिए आ जाते हैं। इन गरीब लोगों को हर बार भगाते हैं ये लोग। और जब हम उन्होंने उनको कहा भाई आप इस प्रकार की राजनीति ना करो और इन प्रोग्रामों को राजनीतिक प्रोग्राम का रंग ना दो, तो हमारे सेक्रेटरी साहब के तरफ से सूचना मिली थी भी यहाँ अपने प्रशासन की तरफ से जो भी देखो 31 गांव है मेरे पास, जो भी हिस्सा बनता है हम कोशिश कर रहे हैं अभी इस गांव को ज़्यादा से ज़्यादा ग्रांट दी जाए, बनना चाहिए। उसका एस्टीमेट कम था, वो भी मैंने दोबारा लिख के दे दिया, क्योंकि वो कह रहे थे भी सड़क चौड़ी होने करके बड़ा बनाना पड़ेगा, अगर वो पास हो जाता है उसके लिए बनना चाहिए। उसका एस्टीमेट कम था, वो भी मैंने दोबारा लिख के दे दिया। अगली खबर कुरुक्षेत्र से है, जहां अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव की सांस्कृतिक संध्या में प्रसिद्ध फिल्म अभिनेत्री भाग्यश्री व उनके ग्रुप ने महाभारत के बर्बरीक के जीवन को नाटक के माध्यम से जीवित करने का अनोखा प्रयास किया है। इस नाटक के माध्यम से कलाकारों ने पवित्र ग्रंथ गीता के उपदेशों को भी प्रस्तुत किया और लोगों को डांस, ड्रामा और म्यूजिक के अनोखे संगम को देखने का अवसर मिला है। भी मिलता ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵੀ ਦੁਬਾਰੇ ਹੀ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 2024 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਦੂਜਾ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਾਗਦੇ ਰਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੂੰ ਅੱਜ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਸਮਰਪਣ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਥੇਬੰਦਕ ਤੌਰ ਤੇ ਚੱਲਣ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਹਿਦ ਲਿਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ कि बहुत मेहनती साथी ने साडे और पुराने साथी रहे ने बहुत लंबा समा। असी अकाली दल के अंदर भी वैसे भी समाजिक तौर पर भी असी इकट्ठे चलते रहे हैं और मेरी मदद करते रहने। परिवारक तौर पर इन्होंने बहुत बड़े पद्धर से जो मेरी धर्मस पत्नी की डेथ हुई है, इन्होंने अपने परिवार का मैंबर खबर है कुरुक्षेत्र से, जहां अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव की सांस्कृतिक संध्या में प्रसिद्ध फिल्म अभिनेत्री भाग्यश्री व उनके ग्रुप ने महाभारत के बर्बरीक के जीवन को नाटक के माध्यम से जीवित करने का अनोखा प्रयास किया। इस नाटक के माध्यम से कलाकारों ने पवित्र ग्रंथ गीता के उपदेशों को भी प्रस्तुत किया है। सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगी कि ये मेरा सौभाग्य है कि अयोध्या में परफॉर्मेंस करने के बाद मुझे ये मौका मिला कि मैं कुरुक्षेत्र में आकर गीता महोत्सव का एक हिस्सा बन सकूं। तो एक ही साल में जब ये होता है तो मुझे लगता है ऊपर वाले ने बहुत सारी ब्लेसिंग्स मुझे दी है और आवाम से इतना प्यार मिलता है तो लगता है कि वाकई कुछ तो अच्छा किया होगा, इसलिए भगवान देते हैं। कुरुक्षेत्र में गीता महोत्सव ये पहली बार मैं करने जा रही हूँ। तो जैसे आपने पूछा,
और इसी बीच दिल्ली से एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है। दिल्ली से बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। संसद में उपराष्ट्रपति की मिमिक्री का मामला। दिल्ली से बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, संसद में उपराष्ट्रपति की मिमिक्री का मामला। टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी ने मिमिक्री की थी, जिसका वीडियो बनाते नजर आए थे। राहुल गांधी और जगदीप धनखड़ किसान और जाट समुदाय से हैं और फिलहाल गुस्सा इस समुदाय में नजर आ रहा है। उपराष्ट्रपति के अपमान पर पश्चिमी यूपी के जाटों में गुस्सा और उबाल देखने को मिल रहा है। दिल्ली से बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, उपराष्ट्रपति जगदीप सिंह धनखड़ किसान और जाट समुदाय से आते हैं और इस वीडियो के वायरल होने के बाद से जाट समुदाय में गुस्सा और उबाल देखने को मिला। उपराष्ट्रपति के अपमान को लेकर गुस्से में जाट समुदाय और दिल्ली रवाना हुए हजारों जाट समुदाय के लोग। दिल्ली में जाट समुदाय का बड़ा प्रदर्शन की तैयारी, अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। फिलहाल ये बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, जगदीप सिंह धनखड़ किसान और जाट समुदाय से आते हैं। उपराष्ट्रपति के अपमान पर पश्चिमी यूपी के जाटों में उबाल। और इसी बीच लखनऊ से आम जानकारी सामने आ रही है। लखनऊ से आम खबर आपको हम बता दें, जहां पर नगर निगम का शूटिंग रेंज बनेगा अंतर्राष्ट्रीय स्तर का। तो नगर निगम का शूटिंग रेंज बनेगा अंतर्राष्ट्रीय स्तर का। 160 करोड़ की लागत से तैयार होगा शूटिंग रेंज। तो 160 करोड़ की लागत से शूटिंग रेंज तैयार किया जाएगा। और लखनऊ के अमौसी के हड़ाइन खेड़ा में बनने के बाद आधा अधूरा शूटिंग रेंज नगर निगम का बंद पड़ा है। तो फिलहाल ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, जहां पर 160 करोड़ की लागत से शूटिंग रेंज तैयार किया जाएगा। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। और लखनऊ के अमौसी के हड़ाइन खेड़ा में बंद पड़ा है फिलहाल, लेकिन इसे तैयार किए जाने की बात सामने आ रही है। लखनऊ से खबर, आधा अधूरा शूटिंग रेंज नगर निगम का फिलहाल बंद पड़ा है। तो यह अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। और क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद के नाम पर शूटिंग रेंज बनेगा। तो यह अहम खबर आपको हम बता दें। लखनऊ के अमौसी के हड़ाइन खेड़ा में बंद पड़ा है फिलहाल, अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। और आधा अधूरा शूटिंग रेंज नगर निगम का बंद पड़ा है, यह अहम खबर आपको बता दें। और 160 करोड़ की लागत से तैयार होगा शूटिंग रेंज। तो 160 करोड़ की लागत से शूटिंग रेंज तैयार होगा। लखनऊ के अमौसी के हड़ाइन खेड़ा में फिलहाल बंद होने की बात सामने आई है। तो यह हम खबर आपको हम बता दें, जहां पर लखनऊ के अमौसी के हड़ाइन खेड़ा में बंद पड़ा है फिलहाल। और आधा अधूरा शूटिंग रेंज नगर निगम का है। और एक और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। लखनऊ से एक और बड़ी जानकारी आपको हम बताते हैं, जहां पर बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री डिप्टी सीएम आवास पहुंचे हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री पहुंचे डिप्टी सीएम के आवास। महामंत्री सुनील बंसल पहुंचे हैं डिप्टी सीएम के आवास पर। ये बड़ी जानकारी लखनऊ से आपको हम बता रहे हैं, जहां पर ब्रजेश पाठक के आवास पर पहुंचे राष्ट्रीय महामंत्री सुनील बंसल। यह आम जानकारी आपको हम बता दें। और उत्तर प्रदेश बीजेपी के संगठन के कई सारे पदाधिकारी भी इस दौरान मौजूद रहे हैं। और सुनील बंसल डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के आवास पर पहुंचे। बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री हैं सुनील बंसल, फिलहाल ब्रजेश पाठक के आवास पर पहुंचे हैं। और इस दौरान कई बड़े पदाधिकारियों के मौजूद रहने की भी बात सामने आई है। महामंत्री सुनील बंसल डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के आवास पर पहुंचे, यह हम खबर आपको हम बता दें।
तो बड़ी जानकारी, उत्तर प्रदेश बीजेपी के संगठन के कई सारे पदाधिकारी इस दौरान मौजूद रहे हैं। तो कई सारे पदाधिकारियों के मौजूद रहने की बात। लखनऊ से खबर, बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री पहुंचे डिप्टी सीएम के आवास पर। महामंत्री सुनील बंसल डिप्टी सीएम के आवास पर पहुंचे हैं। और इसी खबर पर बातचीत के लिए हमारे साथ में लखनऊ से रेजिडेंट एडिटर मनीष पांडे जी जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। मनीष जी, जिस तरीके से महामंत्री सुनील बंसल ने डिप्टी सीएम के साथ में मुलाकात की है, क्या लग रहा है किन चीजों को लेकर ये मुलाकात हुई होगी, क्योंकि कई सारे पदाधिकारी भी इस मुलाकात के दौरान मौजूद रहे हैं? देखिए, कहने के लिए तो ये औपचारिक मुलाकात ही है, लेकिन सुनील बंसल का कहीं जाना अपने आप में एक बड़ा संकेत है, क्योंकि एक तरफ आपने देखा होगा कि 2024 के लिए जो तमाम विपक्षी दल हैं, इंडिया गठबंधन, उनकी अलायंस की मीटिंग्स हो रही है, वो तैयारी लगे हुए हैं कि 2024 में किस तरीके से ज्यादा से ज्यादा सीटों पर वो जीत हासिल करें। तो उनके चर्चाओं का दौर शुरू चल रहा है। दूसरी तरफ अगर देखें भारतीय जनता पार्टी, तो भारतीय जनता पार्टी भी कहीं भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही है। सुनील बंसल एक ऐसा नाम है, भले ही सुनील बंसल इस समय राष्ट्रीय महामंत्री हैं और पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और तेलंगाना के प्रभारी बनाए गए हैं, लेकिन इसके साथ साथ सुनील बंसल ने लंबे समय तक उत्तर प्रदेश में काम किया है। और एक जादुई आंकड़ा जब 2017 में उत्तर प्रदेश में सरकार बनी थी भारतीय जनता पार्टी के, तो उस जादुई आंकड़े को, जो मैंडेट का जादुई आंकड़ा था, वहां तक पहुंचाने में कहीं ना कहीं हर एक कार्यकर्ता और हर एक पदाधिकारी का मानना है कि सुनील बंसल की बड़ी मेहनत थी, और नीचे से ऊपर तक ये बात सबको पता है। ऐसे में अब सुनील बंसल जो कि उत्तर प्रदेश के प्रवास पे थे, और तमाम कई सीटें हैं जिनका उत्तर प्रदेश की लोकसभा सीटें जिन पे उनकी खास नजर है, और चूंकि जो शीर्ष नेतृत्व है भारतीय जनता पार्टी का, चाहे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा हुए या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या गृह मंत्री अमित शाह, ये जो रणनीतिकार हैं भारतीय जनता पार्टी के, उन रणनीतिकारों के बड़े ओहदेदार सुनील बंसल हैं। तो ऐसे में जाहिर तौर पर जब डिप्टी सीएम के आवास पर बैठक हुई है, मिलने पहुंचे हैं, तो जाहिर तौर पर जो 2024 के लोकसभा की तैयारियां हैं उसको लेकर चर्चा हुई होगी। कई संगठन के भी पदाधिकारी मौजूद थे, और डिप्टी सीएम जो ब्रिजेश पाठक है, ब्रिजेश पाठक भी एक बेहद ही जनप्रिय और शानदार नेता है भारतीय जनता पार्टी के। वो जाहिर तौर पर जो बैठने का या बातचीत करने का मकसद, हालांकि चूंकि अभी सार्वजनिक चीजें नहीं हुई हैं, कोई सार्वजनिक तौर से बयान नहीं दिया है डिप्टी सीएम की तरफ से या राष्ट्रीय महामंत्री की तरफ से, लेकिन ये प्रयास लगाए जा रहे हैं कि जो बैठक और जो मेल मुलाकात हुई है वो आने वाले जो 2024 की लोकसभा चुनाव को लेके जो रणनीति बन रही है, भारतीय जनता पार्टी जो रणनीति बना रही है, उस पर गहन चिंतन मंथन दोनों नेताओं के बीच में हुआ है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया मनीष जी आपका हमारे साथ जुड़कर अधिक जानकारी हमारे दर्शकों के साथ में साझा करने के लिए। तो महामंत्री सुनील बंसल डिप्टी सीएम ब्रिजेश पाठक के आवास पर पहुंचे और इस दौरान दोनों के बीच में मुलाकात हुई है। बताया जा रहा है कि इस दौरान यहाँ पर कई पदाधिकारी भी संगठन से जुड़े मौजूद थे। और अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं, लखनऊ से खबर, बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री डिप्टी सीएम आवास पहुंचे। और राजनांदगांव जिले के डोंगरगढ़ में 2 साल पहले हुए रमेश जनबंधु के हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। 2 साल पूर्व में मृतक के बड़े भाई ने डोंगरगढ़ थाना में रमेश जनबंधु के गुम होने की रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। इसके कुछ दिन बाद मृतक रमेश जनबंधु की अधजली सड़ी गली लाश राउल कस्सा टेम थाना बोरतलाव में मिली, जिसके बाद लगातार बोरतलाव थाना के इस हत्याकांड की जांच की जा रही है, जिसके पुलिस के सामने अहम तथ्य सामने आए और पुलिस द्वारा संदेह के आरोपियों का ब्रेन मैपिंग टेस्ट करवाया गया, जिसके पश्चात आरोपियों को थाने बुलाकर कड़ाई से पूछताछ की गई। कोरबा जिले कटघोरा बीईओ के पद पर पदस्थ ईश्वर कश्यप के द्वारा गोपालपुर शासकीय प्राथमिक विद्यालय में पदस्थ लकड़ा मैडम रहा, जिनका 2018 में तबीयत खराब होने से वहीं शाला नहीं आ रही थी। और इस बीच ईश्वर कश्यप ने पेपर पर कूट रचना कर लकड़ा मैडम के नाम पर लगभग 25 लाख रुपए उनकी सैलरी का निकालकर गबन कर लिया, जिस पर विभागीय अधिकारी ने जांच किया तो सत्य पाया गया, जिसकी रिपोर्ट शिक्षा विभाग के अधिकारियों को कार्रवाई के लिए भेज दी गई है।
शिकायत पर अब तो इस पर जांच किया गया, शिकायत सही पाया गया है और उनके ऊपर कार्रवाई के लिए राज्य को भेज दिया गया है। अमाउंट तो अभी नहीं बता पाऊंगा, बाकी जो भी निकाला गया है 31 माह का वेतन निकाला गया है उसका अमाउंट है। अगली खबर है मनेंद्रगढ़ से, जहां पर कांग्रेस के पूर्व विधायक विनय जायसवाल, चरमरी महापौर कंचन जायसवाल, कांग्रेस पार्षद सहित पहुंचे थे। मनेंद्रगढ़ रेलवे थाना रेल रोको आंदोलन में प्रदर्शन को लेकर रेलवे ने नोटिस जारी किया था। करीब 25 कांग्रेस के नेताओं को थाने में उपस्थित होने के लिए जारी किया गया नोटिस। सभी कांग्रेस नेताओं के खिलाफ रेल अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई है। थाने में होनी थी उपस्थिति, आम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। पूर्व विधायक विनय जायसवाल हुए गिरफ्तार। रेल रोको आंदोलन में प्रदर्शन को लेकर जारी हुआ था नोटिस। मनेंद्रगढ़ से खबर आपको हम बता रहे हैं। और 25 कांग्रेस के नेताओं को थाने में उपस्थिति होनी थी। फिलहाल बड़ी जानकारी आपको हम बता दें। और अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। रेल रोको आंदोलन में प्रदर्शन को लेकर जारी हुआ था नोटिस। और अब रुक करेंगे कुछ तेज रफ्तार खबरों की ओर। बुलंदशहर में उपराष्ट्रपति के अपमान को लेकर भाजपाइयों में आक्रोश। जिला पंचायत अध्यक्ष डॉक्टर अनपुल तेवतिया ने किया प्रदर्शन। राहुल सोनिया टीएमसी सांसद का पुतला भी फूंका। भाजपाइयों ने लगाए कांग्रेस विरोधी नारे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का अयोध्या दौरा। मंदिर निर्माण की प्रगति विकास का सीएम लेंगे जायजा। 30 दिसंबर को पीएम के आगमन से पहले सीएम लेंगे जायजा। आज लगभग 4.5 घंटे अयोध्या में रहेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। अयोध्या के मार्गों पर लगाई जाएगी निर्देश पट्टिका। मंदिरों में दर्शन पूजन के लिए निर्देश पट्टिका लगाई जाएगी। श्रद्धालुओं के लिए अलग अलग भाषाओं में पट्टिकाएं भी लगेंगी। दक्षिण की भाषाओं में भी निर्देश पट्टिकाओं के लगाए जाने की बात आई सामने। गाजियाबाद में कोरोना की हुई दस्तक। एक मरीज में हुई कोरोना की पुष्टि। परिवार के सदस्यों की भी होगी जांच। स्वास्थ्य विभाग सैंपल लेकर जीनोम सीक्वेंसिंग कराएगा। परिवार के सदस्य की दुबई की है ट्रैवल हिस्ट्री। ज्ञानवापी केस में आज का दिन बेहद अहम होगा। मुस्लिम पक्ष के प्रार्थना पत्र पर आज होगी सुनवाई। प्रार्थना पत्र पर जिला जज की अदालत में होगी सुनवाई। स्टडी रिपोर्ट सार्वजनिक न करने के लिए दिया था पत्र। सर्वे की स्टडी रिपोर्ट सार्वजनिक न करने की मांग। 18 दिसंबर को एसआई ने कोर्ट के समक्ष सौंपा था स्टडी रिपोर्ट।
हज यात्रा के आवेदन की तिथि बढ़ाई गई। आवेदन की अंतिम तिथि 15 जनवरी तक बढ़ी है। हज कमेटी ऑफ इंडिया ने बढ़ाई अंतिम तिथि। पहले आवेदन की अंतिम तिथि 20 दिसंबर थी। 23 दिसंबर को दौरा करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। बिजनौर के दौरे पर जाएंगे। विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम में शामिल होने के बाद लाभार्थियों को प्रमाण पत्र करेंगे वितरित। वहीं जनसभा को भी करेंगे संबोधित। मैनपुरी में युवक ने किया आत्मदाह का प्रयास। एसडीएम करहल के ऑफिस के पास का है पूरा मामला। युवक के तेल छिड़कने का वीडियो वायरल। सिपाहियों ने युवक को आत्मदाह से बचाया है। बीजेपी का पूर्व युवा मोर्चा जिला मंत्री है युवक। मैनपुरी में डंपर ने युवक को रौंदा, मौत हो गई। हादसे के बाद चालक हुआ फरार। कृष्ण चौराहे के पास हुआ हादसा। इटावा का रहने वाला था मृतक लालू। लखनऊ में पीजीआई पहुंचे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक। घटना की जानकारी लेने पीजीआई पहुंचे ब्रजेश पाठक। कोठी कॉम्प्लेक्स में लगी आग, 3 की हुई मौत। डिप्टी सीएम ने उच्च स्तरीय जांच के दिए निर्देश। पीलीभीत में सरकारी जमीन पर दबंगों का हुआ कब्जा। घूर डालने की जमीन पर दबंगों का कब्जा। जमीन बिक्री के लगाए पोस्टर। सूचना पर पहुंची पुलिस, जांच में जुटी और कल्याणपुर का है पूरा मामला। यूपी में कमान अपने हाथ में चाहते हैं अखिलेश यादव। अपने हिसाब से सीट बंटवारे की कवायद में सपा। सहयोगी दलों से मांगी जाएगी प्रत्याशियों की डिटेल। बीजेपी और बीएसपी के प्रत्याशियों के हिसाब से उतारेंगे प्रत्याशी। अयोध्या आने वाले श्रद्धालुओं को होगा विशेष सुविधा। प्राण प्रतिष्ठा में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए होगी व्यवस्था। तमिल और तेलुगु में भी लगाए जाएंगे निर्देश बोर्ड। विभिन्न भारतीय भाषाओं में अयोध्या में लगेंगे निर्देश पट्टियां। औरंगाबाद में करंट की चपेट में आने से लाइनमैन की मौत। ट्रांसफार्मर ठीक करते समय हुआ हादसा। गुस्साए परिजनों ने लगाया जाम। उच्च अधिकारियों को बुलाने की मांग पर अड़े परिजन और उच्च अधिकारियों को बुलाने की मांग को लेकर हंगामा किया शुरू।